बूझ गए ना रे, इजी है थोड़ा। अभी कर लोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और 2 दिन चाहिए क्योंकि और भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वाला चैप्टर ना एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक को लेकर ना कभी कभार ये ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके लिए ना आप लोग को एरिया का चैप्टर भी क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल बोलते हैं ना एरिया का। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो और क्या बोल रहा है सिलेंडर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये सिलेंडर हो या फिर ट्राइंगल हो, कुछ भी, इट कैन बी ट्राइंगल ऑल्सो, ये इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप लोग को फुल फॉर्मूला आना है। इसका एरिया निकालने के जाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, अगर इसका निकालने के लिए जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर है, हाइट भी है ना इसका, और इसका करने जाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो इन दोनों का बिलो होगा, दिया जाएगा, उसमें लेंथ दिया जाएगा, ब्रेथ दिया जाएगा, उन लोगों का रेशो निकालना होता है। इसलिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं। कभी कभार ऐसा बोलता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द राम्स प्रॉफिट एंड, उसके बाद किसी का लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है वो। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इस बंदे का सिंपल इंटरेस्ट और उस बंदे का कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा भी करके क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए सब चैप्टर का मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला है ना, इतना सबका क्लियर है? इसको हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं तो फिर फिलहाल। ठीक है, ये तो क्या समझे यहां पर, अगर कुछ भी इक्वल टू हो कुछ इस तरह का, इसके साथ एक वेरिएबल को हम लोग को एज्यूम करके लेना है ताकि सबका एक साथ बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस हो गया था यहां पर, है ना? बैलेंस होने के बाद सबका वैल्यू निकाला है, क्योंकि हमको चाहिए था a to b to c, सो रेस्पेक्टिवली हम लोगों ने a b c का निकाला है। उसके बाद नीचे का अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स आए तो उन लोगों को मल्टीपल कर देना है। एलसीएम करना जाता तो एक ही आता। ठीक है, तो अगर एलसीएम करता ना इसका 12 आता। ठीक है, तो 12 से अगर मानो यहाँ पे 12 है तो 2 से काटेंगे तो 6 ही आना था, 12 से काटेंगे तो 4 ही आना था, 12 से काटेंगे तो ये यहाँ पर 3 ही आना था, घुमा फिरेगा ना यही आता। तो एलसीएम क्यों करना है? ठीक है, वक्त बचाना है, इसलिए। हो गया, नेक्स्ट में करते हैं। ये ट्रिक के साथ थोड़ा कर रहे हैं, बट ये दोनों से भी हो सकता है। हाँ, इक्वल टू क्या या रेशो था, थोड़ा शायद इक्वल टू था, हाँ इक्वल टू था बस। ठीक है, जब अगर इक्वल टू हो, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जब इक्वल टू हो तो इसमें सिंपल सी बात है, ए का वैल्यू जो है ना, कुछ अगर कुछ इस तरह का हो, यहाँ पे यही तो है सिचुएशन। इन सच केस अगर डिवीजन होता थोड़ी देर पहले ये मल्टीप्लाई था ए के साथ, अभी ए के साथ ये डिवीजन रिलेशन है। जब डिवीजन रिलेशन हो तो दिमाग में बांध लो कि ए का वैल्यू ही 3 है, खत्म, v का वैल्यू ही 4 है, c का वैल्यू ही 5 है। ये ट्रिक है बेसिकली। ठीक है, तो हो गया। तो हमको निकालना क्या था, a to b to c था ना, तो आ गया ना, कितना है 3:4:5। वो बुझी नहीं दी ट्रिक बाई सीमो। इसको हम लोग बेसिक के साथ भी कर रहे हैं अभी, ताकि डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, जब डिवीजन हो तब ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है, अगर एसएससी देना हो तो ये ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि एसएससी में टाइम बहुत मैटर करता है, बैंक में भी मैटर करता है, बट बैंक में अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आता। ठीक है, अब वो टीपीएससी प्रीलिम्स में फिर से आएगा। इस2 होता तो वो अलग होता, तो वो डिवीजन मीन करता है। इस2 होने से क्या होता है वो भी बोल देंगे तो फिर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला भी बेसिकली कैसे करते हैं, इतना सब करने से अगर मेंस में ये वाला क्वेश्चन आए तो इतना करने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ट्रिक के साथ किया है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो इसको अगर करने जाएंगे तो क्या करना होता है, ये वाला समझ में आ गया ना, मैं इसको पूछ रहा हूं। अगेन व्हाट वी हैव टू डू कि a का 1/3, b का 1/4, c का 1/5 के बराबर है। सो इन सच केस हम लोग को फिर से x पकड़ना है। ये मेंस की तरफ से मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो दोनों की तरफ से आप लोग प्रिपेयर्ड रहो।
तो a/3 इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं ना, b/4 इक्वल टू बी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सब x के बराबर हैं। हो गया, तो हो गया ना। भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 4x, c इक्वल टू 5x। अब क्लियर है? तो यहां पे लिख सकते हैं ना 3x 4x 5x, सब में तो x कट जाएगा, तो रह गया 3:4:5। ये प्रूफ है, ऐसा ही तो बोल के क्या फायदा। जब डिवीजन है तो ये कर सकते हैं। तो बुझी खाना है बुझो नहीं ट्रिकटा কাজে লাগবো কিন্তু। আমি মনে করো এবার এমন তোমার ভাই আছে বোন আছে কয়জন? একজন। মনে করো আমি 100 টাকা তোমারে দিলাম 70 টাকা, তোমার বোনলে দিলাম 30 টাকা, মানে 7:3 তে দিলাম, তাহলে কার কপালে कत पड़े? कुछ इस तरह का रेशो है। मानो यहाँ पे 3 है कैंडिडेट्स हैं, सर ने आके दिया 1000 रुपए, इन लोगों को बांट दो, बट बोला गया है इस रेशो में बांटना है कि 2:3:5 रेशो में बांटना है। मानो ये एबीसी है तीनों के तीनों, ठीक है। तो किसके सर पे कितना इनाम मिला या फिर किसके कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये निकालने के लिए चाहिए ये बेसिकली ये चैप्टर, ठीक है। आएंगे इसमें, बट पहले इसको कर लेते हैं, ये भी करेंगे, है मेरे पास 100 क्वेश्चंस तो है, करेंगे ताकि आप लोग ट्रिक के साथ कर लो। मैं तो बेसिक भी समझा दूंगा, ट्रिक भी समझा दूंगा, बट आप लोग ले लो मुझसे जितना हो सके, मैं तो कोशिश करूंगा। चलो इसको, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस? 4:3⁵ is to 2⁵ इसका ऑप्शन दे देता हूं पहले, आप लोग थोड़ा ट्राई करो तो मजा आएगा। कहा गया? हाँ, ऑप्शन जो है 2:1, 1:2, 4:1, 7:5, 7:10, दीज आर द ऑप्शंस। थोड़ा ट्राई करो आप लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे। इसको ट्राई करो, मैं दूसरा क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूं। इस बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो मेंस में भी आया था, शायद देखा होगा आप लोगों ने। मैं ढूंढता हूं उस क्वेश्चन को, किसको जानी दिया तो था। हो जाएगा, हाँ ठीक है, शुरू करें। इतना टाइम नहीं लगाना है, चलो आज पहली बार है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, ठीक है। क्या है ये? 4:4 एक्चुअली 3:5 है, इक्वल टू 2:5, ठीक है। तो 4 को हम लोग 2² लिख सकते हैं, कैन वी राइट? फोर को सिर्फ हम लोगों ने 2² लिखा है, बाकी मैंने एज इट इज रखा है, कुछ नहीं किए, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा का फॉर्मूला है बेसिकली, जहां पे पावर और पावर ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 2⁻7.0 है, बेसिकली 7 ही है, तो मैं फिलहाल अभी पॉइंट का जो है इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा, 7 पॉइंट इतना लिखा है। तो नीचे के लाइन पे मैं इसको होगा नहीं समझ आने से बोल सकते हो, ठीक है। नाउ हियर यू सी, बहुत से लोग अगर जिनको नहीं मालूम वो लोग क्या करते हैं, इन 2 को ना यहाँ पे जब बेस सेम है काट देते हैं। अगर काटते तो ये 7:5 आएगा, ऑप्शन में तो है 7:5, ये ऑप्शन दे देता नहीं समझ में आने से, ठीक है। अभी क्या है, ये बेसिकली ऐसा होता नहीं है, इसलिए समझना है इसको, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है, और ये आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो है देख लो, नहीं समझ में आने से बोलना है, ठीक है।
2:7 इक्वल टू 2 टू द पावर इतना है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, डिवाइडिंग, मैंने मेंस की तरफ से करवा रहा हूं, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 टू द पावर 5, दोनों को मैंने 2 टू द पावर 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो आगे क्या निकलेगा, 2 टू द पावर 7 के नीचे भी 2 टू द पावर 5 आएगा, 2 टू द पावर 5 के नीचे भी 2 टू द पावर 5 आएगा। जिसने भी सॉल्व किया, अगर ये इस तरह किया है तो ठीक है, अगर उल्टा सीधा लॉजिक लगाया तो ठीक नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ये है। क्लियर दोनों, इतना तक क्यों किया अभी ये समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 टू द पावर 5 ही क्यों डाला, व्हाई नॉट 6, व्हाई नॉट 4, 2 टू द पावर 4, है ना, दिस कैन बी आस्क्ड। तो द मैटर ये ही है कि राइट साइड में जो है किसी एक को हम लोग को मिलाना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो इसमें फिर से और एक अलजेब्रा का रूल्स आ जाता है, ध्यान से सुनो। जब बेस दोनों सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस दोनों सेम हो और पावर, इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूं मैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो, दोनों बेस सेम है ना, तो पावर का पावर माइनस हो जाता है। ये रूल्स है अलजेब्रा का, मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है। इफ इट इज मल्टीप्लाई हियर, ऐसा होने से वो a टू द पावर m प्लस n होता है। सो दिस ट्रिक विल कम हियर। यहाँ पे दोनों बेस सेम है ना, तो 2 होएगा और इसके ऊपर पावर आएगा कितना, 7 माइनस 5 आएगा, और ये 2 टू द पावर 5 माइनस 5 है ना, इसलिए मैं इसको काट सकता था पर काटा नहीं। चलो कोई बात नहीं, काटने से भी एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, अभी देखो, अभी ये कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 2 आ रहा है और 2 टू द पावर 0 आ रहा है, ठीक है। क्लियर करो, ये इश्टू था क्या बीच में, हाँ ये तो पूरा इश्टू ही कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो इधर ध्यान से, 2 स्क्वायर का मतलब कितना है, 4, 2 टू द पावर 0 का मतलब कितना है, 1 है। इसको बोलते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अगेन रूल, एनीथिंग का पावर अगर 0 हुआ तो वो 1 आएगा, चाहे वो 999 भी हो, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही है। 1000 भी हो, 0 हो तो वो 1 है। अगर फ्रैक्शन भी हो 1/125 या फिर 225 भी हो तो उसका मीनिंग भी 1 है, ठीक है। सो आंसर वुड बी बेसिक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एवरीथिंग इज बेसिक। हो गया, समझ में आया कि नहीं, देखो पहले बुझ गया, हाँ। बाकी तो कर सकते हैं आप लोग, शायद सिर्फ यह वाला करो। अभी यह वाला पहले क्वेश्चन को उठा के ले जाओ, घर में करके लेके आओ, शायद एक कर दूं मैं या में से किसी भी, कोई भी, बट यह वाला करना पड़ेगा अभी।